स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बीजेपी की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुंचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पिछली बार से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता बने और सदस्य बने। बैठक में जो सम्मिलित किए गए विभिन्न विषय हैं उनको मैंने देखा है, जैसा मुझे बताया भी गया और पिछली बैठक में महानगर की हम लोगों ने इसका शुभारंभ भी किया था। वहाँ लोगों महानगर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था और विधायकों के बीच में भी हमारी गैरसैंण में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और संगठन मंत्री जी की उपस्थिति में सभी मंत्री और विधायकों के साथ भी बैठक हो गई है और इस बैठक में भी सदस्यता अभियान, संगठनात्मक विषय, मन की बात, बूथ सशक्तिकरण अभियान सहित अनेक विषयों पर आप सबके साथ मंथन किया जाएगा और लंबे समय से आप सब लोग इस काम को करते आए हैं। अब फिर से एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि जब भी हमारी बैठक होती है हम सब लोग मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा लेकर फिर से हम अपने स्थानों पर जाते हैं और नए तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। आज की बैठक में भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिन भर आप सब लोग यहाँ बैठेंगे और बहुत सारे सत्र होंगे, बहुत सारे लोगों के हमारे हमको उद्बोधन मिलेगा, एक मंथन होगा और इस प्रेरणा रूपी अमृत निश्चित रूप से इस मंथन से निकलेगा और ये हमारे राज्य के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभकारी होगा। मुझसे पहले आप सभी को अभी प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह अभी तो बोलेंगे, अभी लास्ट में अभी इनका उद्बोधन प्राप्त होगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम इन विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक हम पहुंचे हैं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इससे जहां पार्टी की गतिविधियां बढ़ेंगी, पार्टी का विस्तार होगा, वहीं आपके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी इस अभियान के द्वारा हमें विभिन्न समुदाय के साथ ही जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, युवा वर्ग है, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाएं हैं और इसमें कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह बनाकर हमें लोगों के बीच में जाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की बदलती हुई तस्वीर है और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत बदला है, वो सब तस्वीर हमने लोगों के बीच में लेकर जानी है और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, काम हैं, वो सभी को, जिनको भी हम सक्रिय कार्यकर्ता बना रहे हैं, जिनसे संपर्क कर रहे हैं, उन सबके बीच में लेकर जाना है। और ये काम हमारे मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो है इस काम को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये केवल अभियान पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं
केवल सदस्यों को बढ़ाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारे जो वैचारिक मूल्य हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन सबको भी जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। और 2 सितंबर को, जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया, कि जब हम इस अभियान को प्रारंभ करने वाले हैं, उसी दिन जो इन्होंने अभी नंबर यहाँ पर लॉन्च हुआ है, वो नंबर भी तभी एक्टिवेट होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले सदस्य बनेंगे। उस दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सदस्य बनाएंगे, और ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि एक प्रतीक होगा कि हमारी पार्टी का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा संगठन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, और ये तंत्र नीचे तक जाए। और उन्होंने कहा था कि आज का विरोधी कल का मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने, और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। इस विचार को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई है तो यही है, जो हम सब लोग, जिसकी आज यहाँ पर, जिसके कारण से हम सब लोग एकत्र हुए, हमारा सदस्यता अभियान। हमारा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। और वहीं रुद्रपुर में नर्स के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन के रवैयों को देखते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई। पुलिस के जवानों ने लाठियां बरसाई और उनके साथ बदसलूकी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इसे उत्तराखंड पुलिस का घिनौना चेहरा जनता के सामने आया है। इससे ही साफ होता है कि उत्तराखंड में पुलिस कैसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ साथ जो है जवान किस तरह से लाठी डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान नर्स के संग हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये को देखते हुए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के संग एक प्रदर्शन किया, जिसमें बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर मारपीट की गई। पुलिस के जो पुरुष जवान हैं वो उनको लठ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथों से उनको मोलेस्ट कर रहे हैं। इससे घिनौना चेहरा पुलिस का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं ये वीडियो आप सबको जारी कर रहा हूं। निश्चित ही इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से जो पुलिस में मेल पुलिसकर्मी हो महिलाओं के संग बदसलूकी कर रहे हैं। वहां के एसएसपी पहले किस तरीके का बयान दे चुके आपने देखा है। अब ये दूसरी है। ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त होगी और पुलिस और प्रशासन की भूमिका इन चीजों स्पष्ट होती है। क्या अंकिता के उसमें हुआ होगा, क्या उस 13 साल की बच्ची के उसमें हुआ होगा, क्या वो हरिद्वार में 14 साल की बच्ची के रेप और मर्डर की बात हुआ होगा। वही हाल रुद्रपुर में आज देखने को मिल रहा है। जब प्रदर्शन करने वालों के संग इस तरीके का व्यवहार पुलिसकर्मियों का है, तो जो अन्य लोग होंगे उनके संग किस तरीके का काम कर रहे होंगे और क्या न्याय मिलने की उम्मीद ऐसे में मिल हो सकती है, ये देखा जा सकता है। एक दूसरे के बारे में हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक महिला के साथ जो है पुलिस वालों का ये व्यवहार कुछ और ही बयां कर रहा है। जो नारी से पीड़न के खिलाफ रुद्रपुर में प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जिस प्रकार से वो अपनी मांगों को रखना चाहती थी, जो पुलिस के कार्यशैली वहां पर देखने को मिली, उसको लेकर सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। महिला कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये किसी राजनीतिक दल की प्रदेश महिला कांग्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार अगर पुलिस अपना रही है, तो फिर समझा जा सकता है कि आम जो महिलाएं या जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो शोषण होता है उसमें किस प्रकार का व्यवहार पुलिस यहाँ पर अपनाती होगी। उसको लेकर अब कांग्रेस सवाल यहाँ पर करने लगी है, क्योंकि जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष के साथ अगर इस तरह का व्यवहार पुलिस की तरफ से वहां पर रखा जाता है,
उन्हें लाठी डंडों से महिला पुलिस कर्मियों की जगह पुरुष की तरफ से इस तरह से वहां पर उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फिर ये सीधे तौर पर पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े करता है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है और विपक्षी पार्टी बैठने वाली। जी, अब मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ ध्रुव रौतेला, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो तस्वीरें सामने आई है महिला सुरक्षा की, क्या कैसे उदाहरण है, कैसे मानते हैं आप, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए जूही जी, पहले तो मैं इस घटना से पूर्णतः अवगत नहीं हूँ, लेकिन जो आपके अभी हेलो आवाज हेलो, जी जी बिल्कुल, जो जितनी भी जानकारी मुझे उपलब्ध हो पाई है आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बेहद संवेदनशील सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाओं के प्रति भाजपा में हमेशा आप जानती हैं कि बड़ी एक सम्मान की भूमिका रहती है जी। और जहाँ तक ये विषय आया है तो वहाँ के एसएसपी ने इसमें खुद ही बयान दे दिया है, टीसी मंजूनाथ जो उधम सिंह नगर के हैं, है ना। हाँ। यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ है जो यदि कोई गलत हुआ है महिलाओं के साथ, वो किसी भी दल की हो, तो उसकी जांच होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या। अभी आपने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम करती है, लेकिन ये महिलाओं के सम्मान का कैसा नजारा है? नहीं, मैंने अभी वो वीडियोस नहीं देखे, मैंने फुटेज नहीं देखे जी। आई एम ऑन द वे, मुझे अचानक फोन आया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि वहाँ के कप्तान आपको बाइट दे रहे हैं, यदि एसएसपी ने बताया है जी कि उसमें जांच की जाएगी, भूमिका तय होगी, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ है शिषपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो तस्वीरें सामने आई है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उस पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और जो दूध का दूध है पानी का पानी वो साफ हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस से निष्पक्षता की उम्मीद लोकतंत्र में की जाती है, लेकिन अभी इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां के जो एसएसपी हैं मंजूनाथ टीसी, उन्होंने कहा कि महिला अपराध रोकना केवल पुलिस की ठेकेदारी नहीं है। तो आप समझ सकते हो महिला अपराधों पे कितने गंभीर है। और कल जो प्रोटेस्ट महिला कांग्रेस कर रही थी, उसमें जिस तरह की अभद्रता वो जो है हमारी महिला अध्यक्ष के साथ और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पुलिस कर रही है, लाठी डंडों से आप एक महिला को पीटा जा रहा है और पुरुष के जो सिपाही थे वो जो है महिला अध्यक्ष को जिस तरीके से पीटा, आप सोचिए ना, इस प्रकार का व्यवहार तो ब्रिटिश शासन में भी नहीं होता था भारतीयों के साथ। जिस तरीके से जो है हमारी ही अपनी सरकार और हमारी पुलिस कर रही है, तो किसके इशारे पे कर रही है ये समझा जा सकता। और लगातार जो है आप अपराधों पे जो है मौन धारण किए हुए हैं और जिस तरीके से 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में उत्तराखंड पहले स्थान पे बना हुआ है, उसपे तो आपकी जो है तत्परता कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर जो है महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस की महिला मोर्चा सड़क पे उतरती है तो आप उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करेंगे, उनकी पेट में लात मारेंगे, उनके पीठ में जो है लाठियों से आप जो है बरसाएंगे। तो ये तो बर्बरता है और बर्बरता की इंतहा है। और कल से अगर वो कह रहे हैं कि जो है कार्रवाई की जाएगी, तो कितने पुलिस के जवान या दोषी अधिकारी आपने सस्पेंड किए, बताए ना। बयानबाजी से क्या होगा? कार्रवाई होती हुई दिखाई भी देनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि जो है जिस तरीके से आप समझे कार्रवाई हुई तो बिना जो है आकाओं के इशारे के हुआ हो ऐसा मैं मान नहीं सकता। और इसे किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी आपका भी, शिषपाल बिष्ट जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलते देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। चाहे वो चारधाम यात्रा हो या हमारे अन्य पर्यटन स्थल हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस प्रकार का प्रबंधन हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाने से एक बहुत स्वच्छता का एक वातावरण बनेगा। और जहाँ हमारा राज्य क्लीन उत्तराखंड और ग्रीन उत्तराखंड के नाम से ही जाना जाता है और इसको मजबूती मिलेगी। और जैसा हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक कचरा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आज विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, बड़ी समस्या बन गया है। ये हमारे पर्यावरण को तो प्रदूषण करता ही है और एक वातावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसे किसी भी कीमत पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे धामों के अंदर इस प्रकार से
लोगों का आना जाना है, वहाँ पर इस प्रकार का वेस्ट पड़ता है। और ये जो हम कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा के बाद भी कई कुंटलों, कई टनों में वेस्ट हमारे यहाँ पर जो है हो जाता है, और वो एक बड़ी समस्या बनती है। उससे लोगों में एक बड़ा जो एक अच्छा भाव लेकर यहाँ आते हैं, थोड़ा सा उसमें न्यूनता आती है, और इसका समाधान केवल तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। हमारे राज्य की जो प्राकृतिक संपदा है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और इसकी सुरक्षा करना हम सबका बड़ा परम कर्तव्य है कि हम सब लोग अपने अपने स्तर से, क्योंकि एक अभियान आज औपचारिक रूप से यहाँ प्रारंभ हो गया है। और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ युवक वसीम की माधोपुर में मौत मामले में परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मैं एक बाप हूं और एक दामाद भी हूं, अपनों के खोने का दर्द बखूबी जानता हूं। साथ ही पूर्व सीएम ने स्वामी यतीश्वरानंद के बयान का पलटवार भी किया। मैं एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रहा है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियाँ हैं, एक ही बेटा, क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूंगी, फला करूंगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं वो जानकारियाँ बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। आज अभी हमने सबने डीजीपी उत्तराखंड से बात की है, डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड से बात की है। हमने कहा है कि हम आपके न्याय के सेंस पर विश्वास करते हैं, आप बताइए। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। केदार घाटी में आपदा के बाद पुनर्निर्माण काम जो है शुरू हो चुके हैं, जिससे घाटी में पुणे यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से होने लगी है। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की माने तो 8 कामों को केदार घाटी में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोनप्रयाग के पास वैकल्पिक मार्ग गुप्त काशी से केदारनाथ तक पैदल रास्ता पर भी पुनर्निर्माण के काम प्रारंभ किए जा चुके हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही केदारनाथ यात्रा की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।